गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कंपटीशन में मैं कुछ बेसिक चीज़ों को जानना आवश्यक होता है और हम कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी में कहीं हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क ख ग याद करें, क्योंकि इसकी जो बेसिक्स है ये हमें रीजनिंग और रीजनिंग के साथ साथ ही अन्य जो है हम फेस करते हैं क्वेश्चन, उनमें हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स हमें एक सिस्टम के साथ इसमें हमें आगे मूव करना होता है कि कैसे, हालांकि हमने पढ़ा है, ये हमने इसमें पढ़ा है, पहले हमें याद थे। अब किसी न किसी प्रकार हम किसी अन्य जगह व्यस्तता होने के कारण, अन्य प्रश्नों में, अन्य विषयों में व्यस्तता होने के कारण हम इनको भूल जाते हैं और ये होते बेसिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमारे रीजनिंग और हमारे जो है अन्य जगह हमने फेस करने होते हैं जो कंपटीशन के भीतरी की ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले तो हमें भरोसा होना चाहिए कि भाई ये हमें याद थे और ये हमें याद होंगे, क्योंकि ऐसा है कि कोई नई चीज़ तो है नहीं, कोई कोई हमें इन्वेंशन तो करना है नहीं। बहुत लोगों को याद है तो हमें भी याद होंगे। अब हमें याद करने में अगर हम एक सिस्टम को लेके चले तो हमें आसानी हो जाती है और चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब जैसे देखिए फ्रेंड, क ख ग, कोई भी आपसे अगर क ख ग रिसाइट करने के लिए कहेगा तो क ख ग तो कहेगा ही। तो क ख ग हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क ख ग घ अ ये इसका एक ग्रुप बन जाता है। ये ग्रुप हमें, अगर हम बार बार इसको रिसाइट करें, बार बार इसे बोलें तो हमें ये याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आया चौ छ ज झ ञ, फिर टौ ठौ डौ ढ अण। ये ग्रुप ही इसीलिए बने हैं फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारी मेमोरी की जो लिमिट है वो यहीं तक है कि इसको हम एक संग मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अलग अलग ग्रुपों में से बांटा गया है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई अन्य तथ्य हो, लेकिन हम मेमोरी की दृष्टि से हम देखेंगे कि हमें ये ग्रुप हमें याद हो जाएंगे। अब पहला ग्रुप क्या आएगा? क ख ग घ। ये तो हर कोई जानता है कि क ख, क्योंकि जो पूछेगा जहाँ पर हमने लिखना होगा वो इतना तो बोलेगा कि भाई क ख सुनाओ या क ख लिखो, या इसके बाद क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क ख ग अगर हम अंग तक हम बार बार इसे रिसाइट करेंगे तो एक ग्रुप हमें अंग, ये वाला ग्रुप, क वाला ग्रुप हमें याद हो जाएगा। ठीक। फिर हमें जो ये जो सेकेंड, हमें इसके आगे कहाँ, इसका दूसरा क्या आएगा, उसके लिए हम इसे याद कर लेंगे, कचट। कचट। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ये क ख ग तो पहला ग्रुप तो हो गया, क ख ग घ ङ। फिर इसके बाद क्या ग्रुप शुरू होगा? तो चौ शुरू होगा। ठीक है। चौ छ ज झ ञ। अब इस ग्रुप को भी बार बार हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर तीसरा ग्रुप क्या आएगा? टौ ठौ डौ ढ अण, कचट। फिर उसके बाद आएगा तप। ठीक है। तौ थौ द ध न, फिर प फ ब भ म, फिर य र ल, फिर तब के बाद आएगा आपका य वाला ग्रुप आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। य र ल व स। अब फ्रेंड्स इसमें भी डाउट होता है कि कौन सा सौ पहले आएगा। देखिए फ्रेंड्स, सौ से शंकर भगवान का नाम आता है तो ऑब्वियसली आना यही चाहिए और यहाँ पर आता यही है, सौ। फिर उसके बाद आएगा ये, सौ के बाद ये आएगा आपका, ये पेट कटा सौ जिसे कहते हैं ये, और लास्ट में ये वाला सौ आएगा। ठीक है। सौ सौ सौ, ह सौ, ये तो संयुक्ताक्षर है, इधर हो आएगा, सौ तो। अगर हम इसको इस तरीके से बार बार हम इसके सिस्टम को समझे और बार बार इसे इस तरीके से रिसाइट करें तो सभी को याद है, तो हमें क्यों नहीं याद होगा। तो खुद पर कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत भी होती है। कहीं पर को थोड़ा हमें सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। अब बेसिक सी बात है, एक समझने वाली बात है कि भाई ये याद अन्यों को क्यों है और इसके यही ग्रुप क्यों, ये यही ग्रुप की ग्रुपिंग क्यों की गई है। तो ऑब्वियसली है कि ये इस तरीके से याद होता है और इस तरीके से आसानी से मेमोरी में बैठाया जा सकता है। और एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम लेकर के चलें, जहाँ हमको डाउट हो रहा है हमको सिस्टम को हम लगाएं तो आसानी से हमें याद हो जाएगा और हमें परीक्षा को क्वालिफाई करने में सहायता करेगा। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब म, य र ल व स। अब सौ में डाउट होगा तो सौ पहले भगवान के नाम वाला सौ पहले आएगा, शंकर भगवान। ठीक है। सौ सौ, और फिर लास्ट में जो हमारा ये वाला सौ आएगा, मूर्धन्य सौ। ठीक है। सौ सौ सौ, हाँ सौ, ये तो संयुक्ताक्षर लास्ट में आएंगे, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो इसको हम बार बार, हम इस वीडियोज़ को आप देखेंगे और इसको बार बार रिसाइट करेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब ये हमने ये क्या किया, ये तो हमें सिर्फ याद हो जाएगा। ठीक है। ये ग्रुप तो हमें याद हो जाएंगे, लेकिन ग्रुप में कैसे बढ़ना है तो हम इस शब्द को देखेंगे, कचट, तप और य और फिर संयुक्ताक्षर।
य और स वाला ग्रुप, यरलव, फिर स, फिर लास्ट में स, ह, श, त्र। ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि मैंने बार-बार इसे पढ़ा है, बार-बार इस प्रकार की वीडियोज़ देखी है, तो आप भी इसे देखिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।